दीवानियत। बहुत साल पहले एक राज्य था जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसी राज्य में रहती थी राजकुमारी अक्षरा, जिनकी आंखें झील जैसी गहरी थीं और चेहरा ऐसा कि जिसे भी देखो वो बस उनका दीवाना बन जाए। जिस तरह उस राजमहल की शान की चर्चा होती थी, उसी तरह राजकुमारी अक्षरा की सुंदरता और मासूमियत के किस्से भी हर जुबान पर थे। कहते हैं, जब वो मुस्कुराती थी तो फूल खिल उठते थे, और जब उनकी आंखों में आंसू आते तो आसमान भी उदास हो जाता था। राजकुमारी अक्षरा खिड़की के पास बैठी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, मगर आंखों में इंतजार की परछाई। हवा उसके बालों से खेल रही है। 3 साल हो गए उस पल को जब मैंने उसे पहली बार देखा था। हाँ, राजकुमार सुजैन, क्या आपको अंदाजा भी है कोई आपके नाम की सांसें गिनता है? दूर से राजकुमारियों की हंसी की आवाज आती है। उसकी सहेली आर्या उसके पास आती है। आर्या मुस्कुराते हुए, राजकुमारी, आज भी वही इंतजार? 3 साल हो गए, अब तो कह डालो अपने दिल की बात। कहने से क्या होगा आर्या, कुछ एहसास कहे नहीं जाते, बस दिल की गहराइयों में छिप जाते हैं। कभी कभी देरी मोहब्बत को मिटा भी देती है। कहो उसे अपने दिल की बात, कहीं देर न हो जाए। ऐसा सुनते ही अक्षरा उदास हो जाती है। अभी तक जिसकी हंसी से सारा महल गूंज उठता था, वही महल अब खामोशी में डूब गया है। हर कोना, हर दीवार मानो उसकी मुस्कान को ढूंढ रही हो, और हवाओं में भी अब सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा है। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थीं। राजकुमारी अक्षरा ने आज हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। धीरे धीरे वो अपनी सहेलियों के साथ बागीचे की ओर बढ़ती है। राजकुमारी अक्षरा, देखिए राजकुमार सुजैन को, कितने बहादुर हैं वो। राजकुमारी अक्षरा को देखकर राजकुमार सुजैन रुक जाते हैं। राजकुमारी अक्षरा, आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? वो राजकुमार सुजैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो राजकुमारी, आपका आदेश सिर आंखों पर। राजकुमारी, आज कह दो अपने दिल की बात, हम चलते हैं। और फिर राजकुमारी अक्षरा राजकुमार सुजैन के पास जाती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। कभी कभी दिल किसी को देखने भर से धड़कना सीख जाता है, और मैं उस धड़कन को 3 साल से महसूस कर रही हूँ। और मैं आपसे प्रेम करती हूँ राजकुमार सुजैन। राजकुमारी अक्षरा के ऐसा कहते ही राजकुमार सुजैन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बहुत गंभीर आवाज में कहते हैं, राजकुमारी अक्षरा, आप जैसी नारी के शब्द मेरे लिए सम्मान हैं, मगर मेरा दिल पहले ही किसी और को दे चुका है, राजकुमारी ऐमन को। अक्षरा की आंखें भर जाती हैं और रोते हुए कहती है, शायद मेरी किस्मत ही यही है, बिना मंजिल के इंतजार। वो पीछे मुड़ती है, आंसुओं को छिपाते हुए चली जाती है। अक्षरा अकेली बैठी है, आसमान की ओर देख रही है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, राजकुमारी, क्या बादल भी आपके साथ रो रहे हैं? कभी कभी आसमान भी दिल की हालत समझ जाते हैं। तो मुझे भी समझने दो राजकुमारी। कभी कभी किसी का दर्द बांट लेना खुद की रूह को सुकून देता है। अक्षरा उसकी ओर देखती है, एक अनकही शांति महसूस करती है। अगली सुबह फूलों की खुशबू फैली हुई है।
अक्षरा और मनीरुल बाग में टहल रहे हैं। अक्षरा के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और तभी अक्षरा मनीरुल से कहती हैं, राजकुमार मनीरुल, क्या हर प्रेम की नींव दोस्ती पर टिकती है? नहीं राजकुमारी, कुछ प्रेम तो ऐसे होते हैं जो बिना दोस्ती के भी जन्म लेते हैं, मगर जो दोस्ती में बदल जाएं वही अमर होते हैं। अक्षरा मुस्कुराती है। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून झलकता है और यहीं से होती है उनकी दोस्ती की नई शुरुआत। क्या अक्षरा को दोबारा प्यार होगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए दीवानियत। अक्षरा अपनी बहन राजकुमारी आयरा के पास जाती है, दिल में 1000 सवाल लिए। आयरा दी। अक्षरा की आवाज सुनते ही आयरा उसकी तरफ मुड़ती है। हाँ अक्षरा, मेरी जान, कहो क्या बात है? दीदी, क्या प्रेम में दोस्ती जरूरी है या दोस्ती में प्रेम जरूरी है? प्रेम और दोस्ती दोनों आत्मा की तरह है अक्षरा, जहाँ एक है वहाँ दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम किसी के बदले की उम्मीद नहीं रखता है। राजसभा में अफवाह फैलती है कि मनीरुल अब भी राजकुमारी शान्विका से प्रेम करता है। अरे क्या तुमने सुना राजकुमार मनीरुल और राजकुमारी शान्विका के बारे में? मैंने सुना है राजकुमार मनीरुल अब भी राजकुमारी शान्विका से प्रेम करते हैं। अक्षरा सुनकर ठिठक जाती है। अगली सुबह राजकुमारी आयरा सभी को राजमहल में एकत्रित करती हैं। जैसा कि तुम सबको पता है कि मेरी बहन अक्षरा का बर्थडे है और मैं एक बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। पूरे महल को फूलों से सजा दो, एक भी कोना खाली मत छोड़ना। शाम का वक्त था। राजमहल में हर तरफ खुशियों की शहनाई थी। हर कोना फूलों से सजा हुआ था। हर कोई राजकुमारी अक्षरा के जन्मदिन की तैयारियों में लगा हुआ था और महल में तो हर तरफ फूल ही फूल बिखरे थे। महल का हर कोना अपनी खूबसूरती बयान कर रही थी। राजकुमारी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी मौजूद थे और राजकुमारी अक्षरा आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। सब लोग मिलकर खुशियां मना रहे थे कि किसी के कदमों की आहट सभी को हैरान कर देती है। कौन थी वो जिसे देख सबके होश उड़ गए? जानने के लिए देखते रहिए दीवानियत। मनीरुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें छोड़ा, ये मेरी भूल थी। सच्चा प्रेम बस तुमसे था, प्लीज मुझे माफ कर दो। महल में सन्नाटा छा जाता है। अक्षरा मुस्कुराकर सब देखती है मगर दिल अंदर से टूट चुका है। मनीरुल अकेला खड़ा है। शान्विका के शब्द कानों में गूंजते हैं मगर दिल में अक्षरा की छवि उभरती है। क्यों हर याद में अब वही चेहरा दिखता है, वो जो मुस्कुराते हुए भी दर्द छिपा लेती थी। शायद सच्चा प्रेम वो नहीं जिसने छोड़ा, बल्कि वो है जिसने बिना कहे सब सह लिया। वो उठता है, हाथ में गुलाब लिए अक्षरा के कक्ष की ओर बढ़ता है। अक्षरा बालकनी में खड़ी है, चांद को देख रही है। दरवाजा खुलता है, मनीरुल अंदर आता है। राजकुमारी अक्षरा, शायद मैं देर से आया हूँ, मगर अब यकीन है मेरा दिल तुम्हारा ही है। अक्षरा मुड़ती है, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम लौट कर आओ, बस इतना चाहा कि तुम सच्चे रहो और वो तुम रहे।
मनिरुल आगे बढ़ता है, उसके हाथ थाम लेता है। अब कोई दूरियां नहीं, तुम मेरी दीवानियत हो अक्षरा, वो पागलपन जो मुझे जीना सिखा गया। अक्षरा रोते हुए मनिरुल के गले लग जाती है। कभी सोचा न था मोहब्बत इतना सुकून देगी। कभी सोचा न था कि दर्द इतना खूबसूरत सफर बनेगा।